हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स और आपका चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 में पढ़ना है हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, ठीक है, हम ये वीडियो में पढ़ेंगे। पर देखिए, हमारे जो बुक के मुताबिक है, किताब के मुताबिक, जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक दूसरे से कुछ आपका पॉइंट जो है ये इसका मिलता जुलता है। क्योंकि फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो सेकंड है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन, और सेकंड है प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का प्रवर्तन करता है इसका उल्टा करता है प्रकाश का अपवर्तन। 100% मैच नहीं करता, मतलब कि जो ये कर रहा है इसका पूरा अपोजिट प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। बट हाँ, 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इसमें जो हो रहा है इसका अपोजिट होता है उसमें। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग कहते हैं किसको है। तो प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है और टकरा कर लौट जाती है। उस पूरे घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। इमेज के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज दैट ये सन है और राउंड रहता है, बट ये आपका क्या है? सन है। सन से बहुत सारा क्या आ रहा है? लाइट, यानी कि लाइट बहुत सारा आ रहा है। और ये सब लाइट है जो आकर के कहाँ गिरेगा? जाहिर सी बात है कि ये सब लाइट या तो कोई वस्तु रखा होगा उस पे आकर के गिरेगा, या फिर सतह होगा वहां पे आके गिरेगा ये सारा लाइट। फिर यहाँ पे ये सारा लाइट गिरा और यहाँ पे गिरने के बाद फिर ये क्या किया? ऐसे ऐसे करके इधर से ऐसे चला गया। तो जो हम अभी आपको बोले डिफ्लेक्शन, उससे मैच करना कि नहीं? प्रकाश की किरणें जो किसी वस्तु से टकराती है और टकराने की घटना को, यानी कि टकरा कर वो जिस दिशा से वो आई थी उसी दिशा में चली जाती है, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। इधर से आई थी और यहाँ पे टकराई कोई वस्तु से या फिर कोई सतह से, और देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन से चली गई। जितना का कोण बनाकर इधर आएगी उतना का कोण बना के इधर से भी जाएगी, ठीक है? तभी ये प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश का प्रवर्तन का डिफिनेशन हो जाएगा। किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे इमेज था, उसके जरिए हम आपको समझा भी दिए। बट अब यहाँ पे देखिए कि आपका सन है, तो सन का लाइट आ रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पे सन का लाइट गिर रहा है उस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? या फिर जितने डिग्री का कोण बना के आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
या फिर यहाँ से लाइट जो निकल रही है उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, और जो इधर से टकरा के जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे अब। सो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सो चलिए हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आप एक सन बना लीजिए, तभी तो इससे लाइट आपका सतह पे या फिर कोई वस्तु पे आएगा। क्या है, सन है, यानी कि सूरज है। तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, तो ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कि लाइट कैसे आएगी, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ से लाइट आ रहा है और ये है सतह, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है और फिर यहाँ पे आ रही है, यहाँ से फिर ऐसे वापस चला जा रहा है और बीच में एक अभिलंब खींचा हुआ है। तो अब आप लोग ये बताइए हमको कि जो सतह जहाँ पे आकर की किरण टकराया था, यानी कि लाइट जो टकराया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक सतह। अब देखिए जो लाइट इधर से आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो लाइट इधर से ऐसे चली जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा आपका हो गया है, ऐसे रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तित किरण। और यहाँ पे जो आपका बीच में खींचा हुआ है इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। देखिए, और यहाँ पे आपका आई और यहाँ पे आर, यानी कि आपतित किरण हम लोग किसको बोलते हैं, जब इधर से जो रे आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। टकरा करके जो चला जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तित किरण, और जिस सतह पे टकरा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक सतह। अब पूछिए यहाँ पे कि यहाँ पे आई और यहाँ पे आर क्यों लिखे, तो जो यहाँ पे आपका आई और आर लिखाया है, मतलब कि होता है यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, इसका इंग्लिश होता है इंसिडेंट रे, इसीलिए आई से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, और इसका होता है रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आई और आर से। इसका हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होता है आपतित कोण, और फिर रिफ्लेक्टेड रे का हिंदी होता है प्रवर्तित कोण। तो हम आपको क्या बोले थे अभी कि जितना डिग्री का कोण बनाकर के आता है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर के ये जाता भी है। अगर इधर से समझ लीजिए कि ज्यादा डिग्री का कोण बना के आया है और इधर से काम का बना के जा रहा है, ये आपका प्रकाश का प्रवर्तन नहीं है। फिर देखिए कि जहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण एक जगह के मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आके मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण जहाँ पे आके तीनों मिलती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको सिंपल में जवाब देना है कि
दो नियम होते हैं। बोला ये कौन कौन सा होता है? तो पहला आपका हो जाएगा कौन? पहला हो जाएगा I इक्वल टू R, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे के समान होता है। बोले तो थे कि इधर से जितना का कोण बना के आएगा उतना का कोण बना के इधर से भी जाएगा, तभी तो इन लोग दोनों समान होगा, इसीलिए I इज इक्वल टू R। फिर देखिए सेकंड आपका कौन है? तो सेकंड नियम है वो है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है। तल मतलब क्या होता है? सतह। देखिए आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु जो यहाँ पे टकराया है उसको क्या तीनों एक ही तल पे तो है, यानी कि प्रवर्तक सतह पे तीनों है। तो आप लिख सकते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। यही आपका प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम। सो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वस्तु का रंग अलग अलग क्यों दिखाई देता है। जैसे में कि एप्पल है, तो एप्पल का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है पहले, उसके बाद में रेड क्यों दिखाई देता है। फिर ग्रेप्स है तो ग्रेप्स का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है, उसके बाद तो फिर ब्लैक क्यों दिखाई देने लगता है। ये मार्कर है तो मार्कर का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, बाहर से ब्लू क्यों दिखाई दे रहा। ठीक है, मतलब कि ऐसे परिवर्तन क्यों होता है, तो इसी को हम लोग समझेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कि उसका कलर मतलब चेंज क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक सन है, ठीक है, सन है यहाँ पे। तो सन से यहाँ पे बहुत सारे लाइट निकलते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लाइट निकलता है। बट जो आपका कुछ लाइट होता है, यानी कि बहुत कम लाइट होता है जो कोई भी वस्तु अब्जॉर्ब करता है। लाइट तो बहुत सारे निकलते हैं बट जो इम्पोर्टेंट लाइट होता है उसी को कोई वस्तु अब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे एक आप एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, एप्पल रखा हुआ है। इसका कलर कैसा है? इसका कलर रेड है। क्यों इसका कलर रेड क्यों है? इसका कलर येलो भी तो हो सकता था, इसका कलर पिंक भी तो हो सकता था, तो रेड क्यों हुआ? तो बात ऐसा है कि सन से जो बहुत सारा लाइट निकल रहा है वो सारे लाइट को ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी कि अपने अंदर शोक ले रहा है। और सोखने के बाद ये सारे कलर में से किसी एक कलर को बाहर उत्सर्जित करता है, इसीलिए ये हमें कलरफुल दिखता है, यानी कि रेड दिखता है। अगर कोई वस्तु आपका पिंक दिख रहा है या फिर सपोज दैट कि आपका जो स्ट्रॉबेरी होता है तो भी रेड दिखाई देता है। स्ट्रॉबेरी रेड क्यों दिखाई देता है? तो स्ट्रॉबेरी क्या करता है कि बहुत सारे जो सन से लाइट निकल रहा था वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने अंदर सोख लिया, और सोखने के बाद वो क्या किया, सिर्फ एक कलर को बाहर उत्सर्जित कर दिया। तो जो कलर को उत्सर्जित करेगा वही कलर तो हम लोग देख पाएंगे ना, इसीलिए हम लोग रेड कलर को ही देख पाते हैं। मैंगो है तो सन से जो लाइट निकल रहा है तो सारे लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया, और अब्जॉर्ब करने के बाद में वो सिर्फ ग्रीन कलर को बाहर ग्रीन कलर को सिर्फ बाहर उत्सर्जित किया। तो हम लोग सिर्फ ग्रीन कलर को ही देख पाते हैं, बट कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये पक जाता है तो येलो दिखने लगता है। इसका मतलब क्या है कि ये फिर से अब्जॉर्ब करता है सारे कलर को, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये येलो रंग को बाहर निकालता है, इसीलिए ये येलो दिखाई देता है। बट अब हम जानेंगे कि कोई भी वस्तु ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो आप बोले कि ऐसा ही होता है, क्यों बहुत सारे लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और अब्जॉर्ब करने के बाद वो सिर्फ ब्लैक कलर को बाहर उत्सर्जित करता है, इसीलिए हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो जी नहीं,
ब्लैक कलर हमें इसलिए दिखाई देता है किसी भी वस्तु का कलर, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पे ये आपका एप्पल है, इसका कलर कैसा है? ब्लैक है। ब्लैक क्यों है इसका कलर? क्योंकि यहाँ से जो बहुत सारा लाइट निकल रहा था, सन से, जो सारे लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने अंदर शोक लिया है, अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। और अवशोषित करने के बाद ये बाहर एक भी कलर को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, यानी कि सारे कलर को अपने अंदर ही रखा हुआ है, बाहर एक भी कलर को दिखा नहीं रहा है, इसीलिए इसका कलर ब्लैक होता है। इसके एग्जाम्पल से आप ब्लैक वाला जो आपका ग्रेप्स होता है उसे समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेप्स तो बहुत सारे लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, लेकिन अब्जॉर्ब करने के बाद में वो कोई भी कलर को बाहर उत्सर्जित नहीं करता है, इसीलिए उसका कलर ब्लैक दिखाई देता है। अब कलरफुल क्यों दिखाई देता है ये तो हम लोग जान ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे रेड है तो ये वाला छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समझ गए। फिर देखिए किसी भी कलर का मतलब किसी भी वस्तु का कलर हमें वाइट क्यों दिखाई देता है? तो वाइट क्यों दिखाई देता है? तो वाइट हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जितने भी रे यहाँ से निकलता है, जितने भी लाइट निकलता है, वो सारे लाइट को ये वस्तु अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद में ये क्या करता है कि बाहर में सारे कलर को निकाल देता है, यानी कि जितने कलर को अवशोषित किया था वो सारे कलर को निकाल दिया, इसीलिए ये वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक क्यों दिखाई देता है, या फिर बहुत सारे कलरफुल क्यों दिखाई देता है, और वाइट क्यों कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, और हम लोग अब जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि प्रवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है नियमित, और सेकंड होता है अनियमित। फर्स्ट नियमित प्रवर्तन और सेकंड अनियमित प्रवर्तन होता है। तो नियमित प्रवर्तन क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो नियमित प्रवर्तन हम लोग उसको कहते हैं जो क्या करता है, जिसका लाइट है जो समतल सतह पे गिरता है, और जैसे गिरता है वैसा ही चला जाता है। मतलब कि तो मान लीजिए कि ये आपका एक सिंपल सा साधारण सा तल है, सतह है, फिर यहाँ पे ऐसे लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट ऐसे आ रहा है, और ये लाइट जो आया, जो आ तो गया, यानी कि जो यहाँ पे सतह था वहाँ पे आ गया, और आने के बाद क्या किया कि ये आया और ये सतह से टकराया, और टकराने के बाद जैसे ये सीधा सीधा मतलब कि सीधा लाइट आया था, ये वैसा ही सीधा चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नियमित है। बट अनियमित क्या होता है? अनियमित होता है ये कि ये लाइट सीधा तल पे नहीं गिरता, ये खुरदुरा तल पे गिरता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उच्च खावर, ठीक है। जिसमें आपका माउंटेन हो गया, तो माउंटेन कैसा रहता है? क्या समतल रहता है, प्लेन रहता है? नहीं, माउंटेन खुरदुरा रहता है, यानी कि कहीं ऊंचा रहेगा तो कहीं बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, तो कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो कहीं नीचे रहेगा, यानी कि ऐसे रहेगा, कहीं उठा हुआ तो कभी नीचे, कभी उठा हुआ तो कभी नीचे, यानी कि खुरदुरा टाइप का रहता है। तो अनियमित उसमें क्या होता है कि लाइट इसमें आने का कोई इसका ठिकाना नहीं रहता है कि किधर से आएगा और किधर से चला जाएगा। अगर लाइट आना चाहेगा तो खुरदुरा तल पे इधर से आ जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा, तो कभी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको जाना रहेगा तो कभी ऐसे चला जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा, और कभी ऐसे चला जाएगा,
यानी कि ना तो इसका आने का कोई ठिकाना है, ना इसको कोई जाने का ठिकाना है। यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा तरीका से आता भी है और टेढ़ा मेढ़ा तरीका से चला भी जाता है। अब पहाड़ी पे समझ लीजिए ना कि पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ जहाँ पे खुरदुरा टाइप का है तो वहाँ पे सॉरी एक मतलब लाइट आया, और लाइट आने के बाद क्या वहाँ पे ऊंचा है, ठीक है, और फिर लाइट आया, जहाँ पे आया वहाँ पे नीचा है, तो ऊंचा वाला क्या वैसा ही जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऊंचा वाला अगर जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सतह में, एक प्लेन सतह में नहीं है, वो ऊंचा नीचा है। अगर ऊंचा वाला मतलब कि ऐसे सीधा वाला पे से जाना भी चाहेगा कि नीचे ऐसे आ जाएगा, मतलब कि जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहता था, लेकिन ये चला गया तिरछे तरीका से, इसीलिए इसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, वो क्या रहेगा आपका समतल दर्पण हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।